अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सन पावर सोलर एनर्जी एंड बैटरीज, क्या हाल है दोस्तों। 4.2 किलोवाट की कामयाबी के बाद 6.2 किलोवाट का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया और उसके ऊपर अपने कमेंट्स दिए। बाद लोगों ने गिले भी किए कि हम लोग प्राइस मेंशन नहीं करते। इंशाल्लाह इस वीडियो के दरमियान कहीं ना कहीं मैं प्राइस भी मेंशन कर दूंगा। अपने कंप्यूटर की वजह से हम लोग प्राइस मेंशन नहीं करते थे, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर करूँगा। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। ना सिर्फ इसका रिव्यू दिखाऊँगा या आपको कनेक्ट करके ऑन करके इसके फंक्शन भी समझाऊँगा, दिखाऊँगा भी, और भी कई बातें हैं। मैं ख़ुद इंस्टॉलर हूँ, मेरा अपना शोरूम भी है, तो मैं इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, ख़ुद इंजीनियर भी हूँ, नक्शा भी बनाता हूँ, डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को बारीकी से ख़ुद समझता हूँ। तो ये 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। सबसे पहले इसकी बात कर लें। साइड पे स्पेसिफिकेशन है, देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद जो कैपेसिटी है 6.2 किलोवाट इन्वर्टर, लेकिन ये आउटपुट जो आपको देगा पूरा 5.6 किलोवाट देगा। डिप्रिसिएशन वारल हर में कुछ ना कुछ आती है। पावर फैक्टर इसका 1 है और इसके भी अपने फ़वाइद होते हैं, कभी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। 48 वोल्ट की इसको लिथियम बैटरी लग सकती है और इसके अलावा इसके सोलर चार्जर का सिस्टम है, ये 120 एम्पियर से चार्ज होगा। बाकी जो है 300, देखिए बेस्ट पीवी रेंज जो लिखा है 360, इसका मतलब है कि अगर इसको 360 वोल्टेज की मतलब 6 पैनल या 7 पैनल के ग्रुप बनाकर लगाइए तो बेस्ट है। इसके अलावा जो मैक्सिमम आपने 500 डीसी वोल्ट से ज़्यादा नहीं ग्रुप कर सकते, इससे अंदर ही रहना है। और इसके अलावा 90 से 450 डीसी का मतलब ये है कि 2 पैनल से भी स्टार्ट ले सकता है, 2 पैनल से भी ये स्टार्ट ले सकता है। और इसके अलावा तो इसको 12 पैनल, 14 पैनल भी लगते हैं, लेकिन 12 पैनल हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे। तो कुल मिला के ये सारे सिस्टम है। इसके अलावा इसके अगर साइड की बात करें, देखें डबल एमपीपीटी है। डबल एमपीपीटी का ये फ़ायदा होता है कि इन्वर्टर के ऊपर लोड नहीं पड़ता, जोर नहीं पड़ता, इन्वर्टर गर्म नहीं होता और हमेशा बेहतर तरीके से चलता रहता है। इसके अलावा इसके लिए नीचे 2 कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं और देखा जाए तो इसके अलावा एक वापडा के लिए इन है, 2 आउट है। एक लाइट लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए। हैवी लोड को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और ख़ुद ये मतलब ये है कि जब आपके वापडा या सोलर अवेलेबल ना हो तो ये सेकंड लोड को ऑफ़ कर देगा। इसको हमने कनेक्शन को ऑन कर दिए, सिस्टम लगा दिए, सारे इसको कनेक्शन हमने दे दिए। अब इसको ऑन करते हैं और जब हमने ऑन किया है तो अभी सबसे पहले हमने इसको सोलर ऑन किया है। देखें सबसे पहले जो वेलकम करती है इसकी स्क्रीन है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, इसकी स्क्रीन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। बड़ी स्क्रीन है, इसको आसानी से समझा जा सकता है और आम बंदा भी इसको देख के समझ सकता है। तो उसमें समझने में, जानने में बहुत आसानी होती है। हमेशा तो बंदा मोबाइल पे नहीं देख सकता, तो इससे आपको समझते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है क्या बिहेवियर कर रहा है, दूर से भी देख सकते हैं। बैटरी का पावर ऑन किया तो देखिए वो बीपी का निशान गायब हो गया और बैटरी भी इसने उठा ली है। इसके अलावा अभी तक वापडा हमने ऑन नहीं की। सबसे पहले तो हम इसको ऐसा करेंगे कि आउटपुट ऑन करते हैं। जब आउटपुट ऑन करेंगे तो घर पे कुछ 500 550 लोड है और प्रोडक्शन 8 850 कर रहा है और शाम का टाइम है, 4-5 बजे का टाइम है, तो उस टाइम इतनी प्रोडक्शन करनी थी। और बैटरी के सबसे पहले मैं ज़रा अम्पेयर बढ़ा दूँ, उसके लिए 2 नंबर पे जाके इसको मैं इसको 100 एम्पेयर पे कर देता हूँ ताकि बैटरी को इस साथ में जल्दी से चार्ज कर दें, क्योंकि शाम का टाइम है। इसके अलावा इसके और भी कुछ फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता दूँ। और फंक्शन बताने से पहले सबसे पहले आपको इसका प्राइस बता ही देता हूँ। तो 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर आपको कहीं पे भी चाहिए होगा, कहीं पे भी चाहिए, हमें कॉल करें, हम आपको अवेलेबल कर देंगे। 95,000 में आपको मिल जाएगा। और अगर 4.2 किलोवाट है तो आपको 75,000 में। पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाए, कैश ऑन डिलीवरी है। ट्रांसपोर्ट वगैरह और को खर्चा आएगा तो आपके ऊपर उसके अखराजात आ सकते हैं, चाहे वो 500 हज़ार हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ये आज की डेट में रेट है, रेट आगे नीचे या ऊपर हो भी सकते हैं, तो वक्त के साथ रेट चेंज हो या ऊपर आ जाए नीचे आ जाए तो उसके लिए माजरत, लेकिन आज की डेट में इसका यही रेट है। तो किसी भाई को भी चाहिए हमसे ज़रूर रब्ता करें। अच्छे कोने फंक्शन आपके मैं इसको समझाऊँगा। देखें कि इसका एक तो फंक्शन जो है सारे फ्रोनस वाले हैं या यूनिक वाले हैं। तो ये जो जिन लोगों ने ये इन्वर्टर इस्तेमाल किया हो तो उसको आसान से फ्रेंडली यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन इसके बहुत इस तरीके से है कि आप आसानी से समझ लेंगे। तो चूँकि मैंने ये इन्वर्टर्स की इन दोनों की डीलरशिप है कंपनीज़ की, फ्रोनस और मैक्स पावर की, तो मैं इसलिए मैंने इस सिस्टम को पसंद, न सिर्फ पसंद किया बल्कि इसके फंक्शन भी मेरे लिए फ्रेंडली और रिलायबल है, आसानी से मैं इनको समझ सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो कि फंक्शन तमाम हाइब्रिड इन्वर्टर्स में होते हैं और आम लोगों को नहीं पता होते। मैं कोशिश करूँगा उसमें से हर अपनी वीडियो में कोई ना कोई एक बात आपको ज़रूर बताया करूँ। और इसकी जो इन्वर्टर की ओवरऑल इसकी लुक है, जैसे स्क्रीन के बारे में ऑलरेडी बताया था,
अब इसके फंक्शन की अगर बात करूँ तो इसकी सेटिंग कुछ छोटी मोटी बता दूँ। पहले नंबर पे SBU या SUB, इसमें से कौन सा रखना है वो मैं आपको बताऊँगा वक्त के हिसाब से। 2 नंबर पे सोलर से चार्ज है, सोलर से आपने कितना चार्ज है बैटरी को। 3 नंबर पे अप्लाइंसेस ही रखते हैं, और 5 नंबर पे आप यूज़ रखें। AGN अगर यूज़ तब रखते हैं जब आपने डुअल आउटपुट यूज़ करना है, तो वहीं तो AGN रखें। बाकी 6 और 7 पे ओवरलोड और टेम्परेचर करने का सिस्टम है, उसको कैसे आपने मतलब ऑटोमेटिक ट्रिप कराना है या वो बंद हो जाए, वो भी बताऊंगा कभी। ये जो 11 नंबर है, 11 नंबर पे वापडा है, वापडा हमने 2 पे रखी थी। 12 नंबर पे बाईपास है वापडा, तो ये इसका मैं फंक्शन इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। 13 नंबर पे इस बैटरी को कितने चार्ज फुल रखना है। अच्छा, ये जो 16 नंबर पे ये जो CSO हम रखते हैं, बाद लोग इसको SU रख देते हैं। SU कभी मत रखा करें अगर आपने बिजली बचानी है वापडा की। अगर SU रख दें और आपकी वापडा ऑन है तो फिर ये है कि ये दोनों मिलकर बैटरी को भी चार्ज करेंगे और घर को भी देंगे, तो उसमें लोगों का अक्सर बड़ा बिल आ जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं कि जी हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, तो CSO रखा करें। इसके अलावा जो आगे ये एक फंक्शन है ESP, इसको HEP रखने से ये है कि आपकी स्क्रीन एक ही जगह पे रुक जाएगी, तो आगे पीछे नहीं, मतलब वापस अपने होम पे नहीं जाएगी। इसके अलावा अलार्म का है, लाइट का है, और ये BYD BYE है। जो बैटरी अगर लिथियम है तो BYD रहेगी, अगर सादा है तो BYE रहेगी। इसके अलावा और बैटरी के फ्लोटिंग चार्जेस और भी छोटे छोटे कई फंक्शन हैं जो कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रहें। 29 नंबर पे कट ऑफ का है ऑल ओवर, वो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहे तो बहुत बेहतर है। कभी आपने ये यूज़ करने इन फंक्शन को फिर मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए। फिर इसके बाद वो अपने से ग्रिड को भी आप फीड कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें 36 37, ये जो 38 ये नंबर है ये उसी के लिए है। कितने एम्पेयर से करना है 38 पे वो भी है। इसके बाद अगर अगले फंक्शन की तरफ आए तो डुअल आउटपुट की बात है, तो ये देखें 39 नंबर पे जो इस फंक्शन के बाद जो आएगा, सॉरी 41 नंबर पे L2F है, मतलब ऑफ है, तो ये अगर आप इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो गया है। बहरहाल मैंने इसको ऑफ ही रखना है। और 42 नंबर पे कितने एम्पेयर पे कितने वोल्टेज पे जाके अपने बैटरी को अपने ये सेकेंड लोड को ऑफ़ करवाना है। तो इसमें ये फंक्शन सारे मैंने आपको बता दिए जो कि आपके काम आएंगे। और एक हाइब्रिड इन्वर्टर में ये क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल इन्वर्टर की तरह इसको यूज़ कर रहे होते हैं। प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो इसके अलावा अच्छा एक और जो फंक्शन है, देखें अब ये वापडा मैंने ऑन की हुई है और ये 5 एम्पेयर ले रहा है, मतलब सोलर से ले रहा है लेकिन वापडा से भी 5 एम्पेयर ले रहे हैं। इस वजह से लोग वापडा को बंद कर देते हैं। ये रेड वाला बटन है ना, इसको बंद कर देते हैं, मतलब इस तरीके से लोग वापडा को बंद करते हैं कि ज़ीरो जाए। लेकिन मैं ये वापडा ऑन भी रखूँगा और मैं इस इन एम्पेयर को डाउन करूँगा, ख़त्म करूँगा। किस तरीके से ख़त्म करूँगा उसका फंक्शन इसके अंदर है। उसकी वजह ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता और आम इंस्टॉलर को भी पता नहीं होता। ये SUB प्रोग्राम है ना, इसको SBU कर दें, SBU कर दें। जब SBU करके एंटर कर दिया, होम से निकल के, तो आप अभी हम जब नज़दीक जाएंगे तो आप देखेंगे तो वही जो एम्पेयर आ रहे थे अभी वो ज़ीरो हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। अभी ये नहीं, वापडा की मौजूदगी के बावजूद भी ये कोई भी वापडा से 1% भी वापडा यूज़ नहीं करेगा जब तक आप इसको नहीं कहेंगे या जो प्रोग्राम आप सेट नहीं करेंगे। अब ये क्यों नहीं कर रहा, वापडा क्यों नहीं यूज़ कर रहा, उसके लिए प्रोग्राम नंबर आपने जाना है 12 में, क्योंकि ये जो SBU का ताल्लुक 12 नंबर प्रोग्राम से है। ये दोनों प्रोग्राम आपस में लाजिम व मलजूम आप कह सकते हैं। तो 12 नंबर पे देखिए 46 नंबर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब 46 नंबर पे आ गया तो तब ही जाके वापडा ऑन होगी। बैटरी आपकी 46 वोल्ट पर पहुंची, तो मैंने 48 पे कर दिया, आप 46 पे कर दें, 44 पे कर दें, यानी इतने वोल्टेज तक जब तक बैटरी नहीं है कि वापडा को छुएगा भी नहीं। बहरहाल मैं 46 ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे मैंने 48 भी कर दिया था। आप जो भी कर दें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करें। बाकी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद भी बनाएंगे। इसमें कोई फ़ायदे की बात नज़र आए तो तब भी बताएं, कोई गिला हो तब भी बताएं। वीडियो ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह दोबारा भी ऐसी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।